सोशल स्टडीज़ के 3 ब्रांचेस हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी। हम लोग क्लास 5 तक क्या पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ की केवल एक बुक ही पढ़ते हैं, है ना। और जब हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो उसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी। और उससे भी जब 9-10 में जाते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी, इसमें हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि हिस्ट्री जो है उसमें हम पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम पास्ट में घटी इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सिविक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। मतलब एक देश में जो नागरिक होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अर्थ और ह्यूमन्स के बीच क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से सोशल स्टडीज़ के कितने पार्ट्स हैं, 3, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ये जानना है कि ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कितने ओशंस होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो हमारा अर्थ है ना, इसमें 71% क्या है, वाटर है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 70% दिखेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 71% वाटर है और 29% लैंड है ना। तो ये पता है कि ह्यूज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो ग्राउंड का, जो भूमि का जो क्षेत्र है वो होता है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। और बहुत बड़ा बड़ा वाटर बॉडीज़ को हम ओशंस कहते हैं। बहुत साल पहले, ठीक है, जब अर्थ आया था, मतलब जब अर्थ फॉर्म्ड हुआ था न्यू, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय ना केवल एक ही लैंड मास था। उस लैंड मास का नाम क्या था, पैंजिया। और एक ही सुपर ओशन था, उसका नाम था पैंथालासा। पैंजिया और एक पैंथालासा। फिर क्या हुआ, पैंजिया जो है वो 2 टुकड़ों में टूट गया। एक का नाम हुआ यूरेशिया, ठीक है, उसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, और एक का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ, फिर किसी कारण से वो 7 पार्ट्स में टूट गया, और वो 7 पार्ट्स अभी हम देखते हैं, और उसको हम 7 कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अंडरस्टूड है। पहले, सबसे पहले, बहुत साल पहले एक पैंजिया था, वो 2 टुकड़ों में टूटा, ठीक है। उसका नाम, एक का नाम यूरेशिया, एक का नाम था गोंडवाना लैंड। उसके बाद वो 7 टुकड़ों में टूट गया और 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड हो गया। क्या क्या कॉन्टिनेंट्स है, तो आप यहाँ पे मैप में देखोगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया एंड वी लिव इन एशिया, ओके। इंडिया एशिया में है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक और कॉन्टिनेंट है जिसमें जीवन नहीं है, मतलब जीवन है जैसे कि उसमें ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, है ना, लेकिन उसमें आपको पोलर बियर, आपको और क्या बोलते हैं, पेंगुइन, ये भी पाया जाता है, ठीक है। तो वो है अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स है।
इसके बाद है 7 कॉन्टिनेंट्स के बाद ओशंस भी है, बड़े बड़े वाटर बॉडीज, जैसे आपको पैसिफिक ओशन हो गया है ना, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन तो इंडिया के कहाँ है, साउथ में है ना, इंडिया है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के साउथ में है। इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे ये 5 ओशंस है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन। ठीक है, अब एक और बात है कि आपको पता होना चाहिए ग्लोब। ये ग्लोब के थ्रू क्या होता है, हम अर्थ की जानकारी हमें मिलती है। तो ग्लोब क्या है, व्हाट इज अ ग्लोब? अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब में आपको कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशंस, रिवर्स, ये सब आपको इजीली दिख जाएगा, है ना। लेकिन एक ग्लोब जो है वो, अगर हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन जाता हुआ आपको दिखेगा, वो एक इमेजिनरी लाइन होता है ना, एक काल्पनिक रेखा, कल्पना किया हुआ। वो ग्लोब को 2 टुकड़ों में बांट देता है। ये ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न पार्ट ऊपर का, और जो नीचे का पार्ट है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, एक हो गया नॉर्थ का पार्ट, अगर हम ग्लोब को बीच से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इक्वेटर उसको कहते हैं, उस बीच वाली इमेजिनरी लाइन को। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज एन इक्वेटर, तो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर is an imaginary lines that divides the earth into 2 parts, okay, and the 2 equal halves are known as northern hemisphere and southern hemisphere, okay.